अगर आपके नाम का पहला अल्फाबेट लेटर एक्स है या फिर हिंदी के अक्षर ए या एक्स से आपका नाम शुरू होता है तो ये भविष्य फल आपके लिए है। लेटर एक्स अंग्रेजी के अल्फाबेट में 24वें नंबर पर आता है। चंद्रमा और राहु की एनर्जी से मिलकर ये 6 का अंक बना है, यानी शुक्र की एनर्जी। अब वहीं कुछ अंक शास्त्री से 5 के अंक यानी बुध की एनर्जी के साथ भी जोड़कर देखते हैं। बात अगर हिंदी के अक्षर ए या फिर एक्स की कर ली जाए तो ये वृषभ राशि के अंतर्गत आता है, जिसके स्वामी है शुक्रदेव। अतः एक्स नाम वालों पर बुध और शुक्र दोनों का ही मिला जुला प्रभाव देखने को मिलता है। अब जिसका भी नाम एक्स से शुरू होता है, ऐसे व्यक्ति की दिमागी शक्ति बहुत ही गजब की होती है, बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी काफी एक्टिव रहते हैं। अपनी बात को बहुत ही अच्छी तरह से समझाना ये जानते हैं। जिज्ञासु प्रवृत्ति है, क्यूरियोसिटी इनके अंदर बहुत ज्यादा होती है, इसलिए कुछ नया जानने की सीखने की उत्सुकता इन लोगों में हमेशा बनी रहती है। पर्सनैलिटी इनकी काफी अट्रैक्टिव होती है, अपनी उम्र से कम के नजर आते हैं, हमेशा यंग बने रहने की चाह इनके अंदर रहती है। काफी खुले विचार के, आजाद ख्याल के व्यक्ति हैं आप, ना किसी के दबाव में रहते हैं और ना ही दूसरों पर अपना कंट्रोल दिखाते हैं। बातचीत का लहजा ऐसा कि प्यार हो जाए आपसे। बातों के धनी हैं, भावुक भी काफी हैं, लेकिन बुद्धिजीवी हैं। एक्स नाम वालों के बारे में अगर आप और भी अधिक गहराई से जानना चाहते हैं तो लेटर एक्स पर बनी मेरी इस वीडियो को अवश्य देखिएगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब जिन्हें अपने जन्म की तिथि यानी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम है, उनके लिए ये नाम राशिफल विशेष महत्व रखता है, क्योंकि जिस नाम से आपको बार बार पुकारा जाता है उस नाम के पहले अक्षर की राशि का प्रभाव भी आप पर अवश्य पड़ता है। वैसे भी पुराने समय में नाम आपकी चंद्र राशि के अनुसार ही रखे जाते थे, जो सटीक भविष्य फल बताते हैं। भले ही आपके पास आपकी बर्थ डेट नहीं है, बर्थ लिस्ट नहीं है, आपकी नाम राशि का प्रभाव आपके दैनिक जीवन में अवश्य देखने को मिलेगा। साल 2024 पर शनिदेव का आधिपत्य रहेगा। शनिदेव लोगों को कड़ी मेहनत और संघर्ष के बाद ही स्थिरता का आशीर्वाद प्रदान करते हैं, जो लोगों को ये बताते हैं कि जीवन उतना भी आसान नहीं है जितना आप सोचते हैं। एक्चुअल में शनिदेव आपका जिंदगी की वास्तविकता से परिचय कराते हैं। एक्चुअल में शनिदेव का स्वभाव अच्छा और बुरा दोनों ही तरह का है, क्योंकि ये लोगों को उनके कर्मों के अनुसार ही फल देते हैं। ऐसे में साल 2024 आपके लिए अच्छा या बुरा दोनों ही साबित हो सकता है, और ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप लोगों के साथ कितने अच्छे हैं, आपके कर्म कितने अच्छे हैं, आप किस प्रकार के कार्य कर रहे हैं। ये साल 2024 उन लोगों को अच्छा रिजल्ट देने वाला साबित होगा जो बहुत ही मेहनती हैं, यानी कि जो सर्विस सेक्टर से, जॉब से रिलेटेड हैं। इस वर्ष श्रमिक वर्ग के लिए और गरीब लोगों के लिए सरकार भी कुछ ना कुछ डिसीजन, कोई ठोस डिसीजन ले सकती है। एक्स नाम वालों में भी जो लोग अपने हाथों से काम करते हैं, यानी कि जो शारीरिक गतिविधि ज्यादा करते हैं, उनके लिए ये साल काफी फायदेमंद साबित होगा। इस साल के दौरान सट्टेबाजी से जुड़े हुए लोगों को लाभ प्राप्त करना, अचानक से पैसा कमाना आपके लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि आपको मेहनत करनी है। हालांकि बिल्डर और रियल एस्टेट से जुड़े लोगों के लिए ये समय अच्छा माना जा सकता है। ये साल 2024 आपको फिजिकल एक्टिविटीज के लिए प्रेरित करेगा, जबकि देखने में आया है कि एक्स नाम वाले लोग शारीरिक श्रम करने में कोई दिलचस्पी नहीं लेते हैं। डिसीजन लेने की बात आती है, जहां पर कार्रवाई करने की बात आती है, वहां पर ये दिमाग से बहुत तेज होते हैं और ऐसी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए ये हरदम तैयार रहते हैं। ऐसा कोई भी काम जिसमें आपको लीड करना पड़े, वो काम आप बहुत खुशी खुशी करते हैं, किसी के अंडर में रहकर आप काम नहीं कर पाते हैं। इस साल 2024 में आप लोगों पर गुरु और शुक्र के साथ साथ शनिदेव का प्रभाव पूरे वर्ष छाया रहेगा। देखा जाए तो गुरु और शनि का ये कॉम्बिनेशन आपको आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ने में मदद करेगा। इस वर्ष आपका आध्यात्मिक विकास होगा, आपका रुझान आत्मचिंतन की ओर ज्यादा बढ़ जाएगा। वहीं शुक्र और शनि के बीच भी अच्छे मैत्री संबंध हैं। एक और शुक्र सांसारिक सुख सुविधाओं, ऐशो आराम के साधन जुटाने में आपकी भरपूर मदद करेगा, तो वहीं दूसरी ओर शनिदेव आपसे कड़ी मेहनत तो करवाएंगे ही साथ आपको सफलता के साथ समृद्धि भी प्रदान करेंगे। शनिदेव एक वृद्ध ग्रह है, जिस कारण इस वर्ष आप लोगों में भी एक मैच्योरिटी लेवल देखने को मिलेगा। इस वर्ष आपका पूरा ध्यान जीवन के सभी क्षेत्रों में डिसिप्लिन के साथ, अनुशासन में रहते हुए अपनी जिम्मेवारियों को निभाने पर रहेगा। हो सकता है आपकी रुचि भौतिक चीजों में, सांसारिक सुख सुविधाओं से दूर हट जाए।
वैसे अच्छा धन लाभ कमाने के भी पूरे संकेत हैं। जो लोग कला के क्षेत्र से जुड़े हैं वो अपनी क्रिएटिविटी में, अपने स्किल में और ज़्यादा निखार लाते नजर आएंगे। आपको नए बिजनेस प्रोजेक्ट या फिर जॉब में अच्छी अपॉर्चुनिटीज प्राप्त होंगी जो आपके आर्थिक क्षेत्र में काफ़ी सुधार लाएंगी। रिश्तों के लिहाज से भी ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। आपकी लव लाइफ में और मजबूती आएगी। आपके अपने फैमिली के साथ लंबे समय से जो भी डिस्प्यूट चले आ रहे थे, सब समस्याओं का समाधान इस वर्ष हो जाएगा। कोई दिशा अवश्य मिल जाएगी। स्टूडेंट्स के लिए भी साल काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आपको आपकी मनपसंद जगह पर एडमिशन प्राप्त हो सकता है। इस वर्ष आप काफ़ी उत्साहित रहेंगे। काम का बोझ ज़्यादा रहेगा जिस कारण थकान और अनिद्रा की शिकायत, बदहजमी की शिकायत भी बनी रह सकती है। स्वास्थ्य के प्रति भी थोड़ा सावधानी बरतें। हेल्दी डाइट और भरपूर नींद लें। सुबह शाम की सैर आपके लिए बेहद आवश्यक रहेगी। कुल मिलाकर देखा जा सकता है कि ये वर्ष आपका कर्म प्रधान रहेगा। भाग्य का साथ आपको तभी मिलेगा जब आप कठिन परिश्रम करेंगे, काम के प्रति, रिश्तों के प्रति, जिम्मेदारियों के प्रति डेडिकेटेड रहेंगे। इस वर्ष आप भाग्य भरोसे बिल्कुल भी नहीं रह सकते हैं, जिस कारण आप काफ़ी व्यस्त तो रहेंगे ही, आपकी विल पावर भी बढ़ेगी। आप काफ़ी उत्साहित रहेंगे, अति महत्वाकांक्षी रहेंगे। आप जीवन में नए कामों को, नई प्लानिंग्स को शुरू करने के लिए प्रेरित भी रहेंगे। इस वर्ष आप अपने संबंधों को मजबूती देने के लिए कड़ी मेहनत, एफर्ट लगाते नजर आएंगे। अपनी सोच को बदलने में और नए विचारों को अपनाने के लिए भी आप प्रेरित होंगे। आप ऐसी यात्राओं का आनंद ले सकते हैं जो आपके लिए यादगार साबित होगी। ये वर्ष जोश और जुनून से भरा रहने वाला है। आपके मन में जो असीम इच्छाएं पैदा हुई हैं, उन्हें पूरा करने का आप इस वर्ष भरपूर प्रयास करते नजर आएंगे। जरूरत है आपको पूरी प्लानिंग के साथ मैदान में उतरने की। हाँ, धन और कैरियर या फिर कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट आप करने जा रहे हैं तो जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। ना धन के मामले में, ना कैरियर के मामले में और ना ही कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करने के बारे में। बिना जांच पड़ताल किए या एक्सपर्ट की सलाह लिए बिना या बड़े बुजुर्गों की सलाह लिए बिना ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे आपको आगे चलकर परेशानी हो या कोई भारी नुकसान उठाना पड़ जाए। जय श्री कृष्णा दोस्तों। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक नज़र अपने आप पर भी डालना चाहती हूँ। मैं आर रूमी, एक काउंसलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वैदिक एस्ट्रोलॉजर। अगर आप भी अपनी लाइफ से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं या फिर मुझे आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं, जहां आप डिटेल में सारी जानकारी मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। काउंसलिंग के जरिए आप अपनी डेट ऑफ बर्थ और कुंडली प्रेडिक्शन के द्वारा नेम के आधार पर अपनी हर प्रकार की समस्या का समाधान मुझसे 2 या 3 सेशन में प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बात का अवश्य ख्याल रखिएगा कि ये पर्सनल कंसल्टेशन पेड होती हैं। शिक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये साल स्टूडेंट्स को अनुकूल रिजल्ट मिलने की पूरी संभावना है। वर्ष की शुरुआत में भले ही आपको मिश्रित परिणाम मिल सकते हैं, लेकिन साल के जाते जाते आपको परीक्षा में सबसे बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। इस पूरे वर्ष आपकी बुद्धि का तीव्र विकास होगा, जिससे आपको आने वाली परीक्षा में सफलता मिलेगी। जो स्टूडेंट्स काफ़ी लंबे समय से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, इस वर्ष उन्हें कामयाबी अवश्य मिलेगी। शिक्षा के क्षेत्र में आपको कोई गुड न्यूज़ मिलने के पूरे संकेत हैं। जो स्टूडेंट्स हायर स्टडीज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं, इस वर्ष उन्हें भी अच्छे अंकों की प्राप्ति होगी। जो स्टूडेंट्स क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, आर्ट, फैशन, थिएटर, एक्टिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग या किसी डिजाइनिंग क्षेत्र से जुड़े हैं, किसी इवेंट से जुड़े हैं, उनके लिए ये साल काफ़ी लाभदायक साबित होने वाला है। हो सकता है सही समय पर आपको सही रिजल्ट ना मिले, यानी मन मुताबिक परिणाम पाने में आप पीछे रह सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ सलाह दी जाती है कि निराश ना हो, अपनी कोशिशों को जारी रखें, धैर्य रखें। रिजल्ट अवश्य मिलेगा, भले ही देरी से मिले। इस वर्ष आपको अपनी स्किल्स को निखारने का पूरा मौका मिलेगा। आपको अपनी वाणी का सही उपयोग करना है। कभी ऐसा पल भी आ सकता है जब आपका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी ना लगे, ध्यान भटके, एकाग्रता में कमी आए, आपका प्रदर्शन खराब हो सकता है। आपको विचलित बिल्कुल भी नहीं होना है। आपके साथ कुछ बड़ा घटित होने की ऐसी कोई भी संभावना नहीं है, कोई संकेत नहीं है। इसीलिए धैर्य रखें और फिर से अपना पढ़ाई में जुट जाएं। आज का युग डिजिटल है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, सोशल मीडिया का ज़माना है। ऑनलाइन कम्युनिकेशन स्किल आपके भीतर अवश्य होनी चाहिए।
पढ़ाई के साथ साथ आपको दूसरी एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करना चाहिए ताकि आपका पूरा विकास हो सके भीतरी और बाहरी तौर पर। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ये साल 2024 आपके लिए शिक्षा के लिहाज से सामान्य रह सकता है। बेहतर से बेहतरीन तभी साबित होगा जब आप एक्स्ट्रा एफर्ट करें। आपकी कड़ी मेहनत और आपका डेडिकेशन ही आपको शिक्षा के उच्च स्तर पर ले जा सकता है। कैरियर के लिहाज से ये साल 2024 आपके लिए उत्तम साबित होगा। इस साल आपको नए कामों और नए प्रोजेक्ट्स के लिए तैयार रहना होगा जिससे आपका कैरियर नई ऊंचाइयों को छुएगा। इस साल आपको समय समय पर काम करने के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। आपकी कड़ी मेहनत और आपकी तत्परता की वजह से आप अपने कैरियर को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। इस साल आपके कैरियर में नए और रोमांचक अवसर आपको प्राप्त होंगे जो आपकी कार्य क्षमता को और सफलता को बढ़ाने में मदद करेंगे। आपको एक बढ़िया कैरियर और अधिक सफलता की प्राप्ति के लिए अपने स्किल्स का उपयोग करना होगा। आपको सलाह दी जाती है कि आपके काम में जितना भी आपको समय लगे, जितनी भी कड़ी मेहनत हो, उतने ही अधिक आपको लाभ प्राप्त होंगे। रिलेशंस को अच्छा बनाए रखें जो आपके कैरियर में मददगार साबित होगा। आपको अपने स्किल्स को और बढ़ाने की आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए आपको अध्ययन करना होगा या अपने स्किल्स को नए फील्ड में आप लागू कर सकते हैं। इस साल आपको अपने मैनेजमेंट को लेकर अपनी स्ट्रेटेजी बनानी होगी क्योंकि आपको अपने कैरियर के लिए अधिक मानदंड बनाने के लिए ज़्यादा काम करने की आवश्यकता हो सकती है। इसीलिए हर काम समय पर अवश्य पूरा करें। डिसिप्लिन रहें, अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहें। आपको धैर्य और सहनशीलता से काम आगे बढ़ाना है ताकि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। कार्य क्षेत्र में आपको अचानक से धन लाभ होना, प्रमोशन होना और दूसरे बेनिफिट्स भी आपको अवश्य मिलेंगे। जिन लोगों का व्यापार लग्जरी आइटम्स में है जैसे सैलून, मेकअप आर्टिस्ट, फिटनेस एक्सपर्ट, इंटीरियर डिजाइनिंग इत्यादि से जुड़ा है, उनके लिए इस साल काफी लाभकारी साबित होने वाला है। जो लोग जॉब में हैं उनको अपने कैरियर में स्थिरता मिलेगी, लेकिन अपने कैरियर के लिए जो आपने लक्ष्य निर्धारित किए हैं उन्हें पाने के लिए आपको कड़ी मेहनत अवश्य करनी पड़ेगी। आपको आपकी मेहनत का अच्छा रिजल्ट तो मिलेगा ही, साथ ही और भी कई लाभ आपको अपने वर्क प्लेस से मिलने की संभावना है। जो लोग लंबे समय से नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनको भी इस वर्ष अच्छी नौकरी मिल जाएगी, इसीलिए अपने प्रयासों को जारी रखें। वहीं जो लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं या गवर्नमेंट जॉब को पाने के लिए कई महीनों से आप कंपटीशन एग्जाम में अपना भाग्य आजमा रहे हैं और कठोर परिश्रम कर रहे हैं, उनको इस वर्ष सफलता मिलने के भी संकेत मिल रहे हैं। इस वर्ष आपके बिजनेस का भी कई स्तर पर विस्तार होगा। मल्टी नेटवर्किंग बिजनेस कर रहे लोगों को असीम सफलता मिलने की संभावना है। हालांकि बीच बीच में कुछ समय के लिए आपको आपके वर्क प्लेस पर कुछ परेशानियां आ सकती हैं। आपकी प्रतिष्ठा में कमी आने के चांसेस बन सकते हैं या लोगों का ध्यान आपके ऊपर कम जाए, अपने कुलीग्स के साथ या आपके सीनियर्स का आपको सपोर्ट ना मिले जिस कारण आप परेशान हो जाएं, आपको आपके स्किल्स की पहचान ना मिले, आपके काम की तारीफ ना हो जिससे आप और ज्यादा परेशान हो जाएं। आपको यहाँ धैर्य बनाए रखना है और अपनी कमियों पर विचार करके उसे इम्प्लीमेंट करना है ताकि आप लोगों के बीच में आकर्षण का केंद्र बन सके। अगर आप अपने बिजनेस का विस्तार करने की सोच रहे हैं या कोई नया बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं तो आपको इस दिशा में अपने बिजनेस के लिए नई स्ट्रेटेजी पूरी प्लानिंग के साथ तैयार करनी होगी, क्योंकि व्यापार के क्षेत्र में आपको बहुत तेजी से नहीं बल्कि धीरे धीरे सफलता मिलने की संभावना है। व्यापार के मामले में आपको उतार चढ़ाव भी देखने को मिल सकते हैं, इसलिए परेशान बिल्कुल भी ना हो। अपने बिजनेस में अच्छा रिजल्ट पाना चाहते हैं तो अपनी स्ट्रेटेजी में चेंजेस अवश्य लेकर आए। आपको पार्टनरशिप में काम करने से बचने की भी सलाह दी जाती है। ये वर्ष आपकी पार्टनरशिप के लिए अच्छा साबित नहीं होगा। आपको व्यापार के सिलसिले में या जॉब के सिलसिले में विदेश जाना पड़ सकता है या फिर आप किसी न किसी रूप में विदेशी भूमि से या विदेशी लोगों से जुड़ सकते हैं और अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। साल के अंतिम महीने खासकर अक्टूबर से दिसंबर तक का समय आपके कैरियर के लिहाज से, आपके फाइनेंस के लिहाज से, हर क्षेत्र से आपके लिए लाभकारी साबित होने वाला है। इसीलिए इस समय का भरपूर उपयोग करें। कुल मिलाकर ये साल 2024 आपके कैरियर में वृद्धि और विस्तार के बहुत सारे अवसर लेकर आ रहा है। गलतफहमी और टकराव से बचने के लिए अपने कुलीग्स और अपने सीनियर्स के साथ कम्युनिकेशन गैप बिल्कुल भी ना होने दें। एक प्रभावी ढंग से संवाद बेहद जरूरी है। अगर आपके फाइनेंशियल स्टेटस की बात कर ली जाए तो साल 2024 में आर्थिक मामलों की दृष्टि से ये साल आपके लिए सामान्य ही रहने वाला है, लेकिन पिछले साल से बेहतर रहेगा। आर्थिक स्थिति में
उतार चढ़ाव के बावजूद आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है। नौकरी है या बिजनेस, आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे जिससे आपकी सिचुएशन अच्छी बनी रहेगी। आपकी मेहनत और आपके प्रयास आपको आपके बिजनेस और कैरियर में अच्छी ग्रोथ देगा, साथ ही फाइनेंशियली भी आपको स्ट्रॉन्ग करेगा। यदि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो बिना एक्सपर्ट की सलाह के कोई भी काम ना करें, इससे आपको धन की हानि भी हो सकती है। इसीलिए आप चाहते हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहे तो आपको जानकार की सलाह लेकर ही कोई इन्वेस्टमेंट करनी होगी। इस वर्ष आपके खर्चे भी खूब बड़े रहेंगे, आपको अपने खर्चों को कंट्रोल बनाए रखना होगा। आपकी वित्तीय स्थिति पहले से और ज़्यादा अच्छी कैसे हो, उसके लिए आप बहुत सारी स्ट्रेटेजी बनाएंगे और कुछ नई योजनाओं पर अमल भी करेंगे। अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति सुधारना चाहते हैं तो आपको अपने खर्चों को कम करने की कोशिश करनी होगी। आपको अपने बचत के लिए नए स्रोत खोजने होंगे। ये साल 2024 आप लोगों के लिए वित्तीय स्थिरता और आर्थिक विकास के लिए बहुत सारी अनुकूल संभावनाएं प्रस्तुत करता है। आपको अपने फाइनेंस की प्रबंधन के लिए व्यवहारिक होना पड़ेगा, अनुशासित होना पड़ेगा, तभी आपको लाभ प्राप्त होगा। आपको अपनी इन्वेस्टमेंट में, अपनी सेविंग्स में, अपने खर्चों में बैलेंस बनाकर चलना होगा। अत्यधिक खर्च करने या अनावश्यक रूप से कर्ज लेने से आपके लिए बचना बहुत जरूरी है। जरूरत पड़ने पर किसी एक्सपर्ट की सलाह लेना भी आपके लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में काफी लाभकारी साबित हो सकता है, इस बात के लिए भी आपको इल्म होगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये साल 2024 में आपको ऐसी कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या परेशान नहीं करेगी, लेकिन अपनी उम्र के अनुसार छोटी मोटी हेल्थ इश्यूज आपको लगे रह सकते हैं, जैसे आंखों की रोशनी से जुड़ी शिकायतें, इंडाइजेशन की समस्या, जोड़ों में दर्द, ये समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। काम का प्रेशर ज्यादा होने पर बहुत ज्यादा तनाव की स्थिति रह सकती है। आपको पैरों में दर्द, अकड़न की शिकायत बढ़ सकती है। बृहस्पति जब गोचर अपना चेंज करेंगे तो आपका वजन बढ़ सकता है, आपको जो मोटापे का रूप ले सकता है। आपको अधिक तलीय भोजन या अधिक मीठा भोजन करने से बचना चाहिए। आपको सिर दर्द की समस्या रह सकती है। तेज सिर दर्द की वजह से आपकी सेहत में गिरावट आ सकती है। आपको अपनी इम्यूनिटी पर जरा ध्यान देना होगा। उसके लिए आपको अपने खाने पीने की आदतों पर सुधार करना होगा। हेल्दी डाइट लें, स्वस्थ आहार लें और सुबह शाम की सैर के साथ योग और मेडिटेशन को अपनी लाइफ में अवश्य स्थान दें। अपनी दिनचर्या को स्थिर रखें और नींद, पर्याप्त मात्रा में नींद लें। रूटीन चेकअप अवश्य करवाते रहें। कोई भी बीमारी के संकेत आपको मिलते हैं तो लापरवाही बिल्कुल भी ना बरतें, डॉक्टरी सलाह अवश्य लें। अब आप बहुत ही सरल तरीके से अपने बारे में जान सकते हैं, अपने आसपास के लोगों के बारे में जान सकते हैं। ईश्वर ने आपको इसी डेट ऑफ बर्थ के साथ ही क्यों पैदा किया है ये जान सकते हैं। किसी व्यक्ति के हाव भाव को देखकर आप आसानी से पहचान पाएंगे कि वो कौन से नंबर की एनर्जी है। ये कोर्स उन सभी लोगों के लिए है जो मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, इवन हाउसवाइफ, ये सभी के लिए कोर्स है। इन अंकों की भाषा को समझना आप सबके लिए अब बहुत आसान हो जाएगा। अगर आप 1 से 9 के इन अंकों की नेचर को गहराई से समझ लेते हैं तो आपके लिए जीवन को समझना, जीवन के पथ पर आगे बढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। आप सभी के अनुरोध पर इस कोर्स को जनवरी 2024 से शुरू करने जा रही हूं। आशा करती हूं आप सभी का भरपूर सहयोग मिलेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए इच्छुक व्यक्ति ही व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करें। बात अगर आपकी मैरिड लाइफ की कर ली जाए, आपके रिश्तों की कर ली जाए, आपके पारिवारिक जीवन की कर ली जाए तो ये साल 2024 आपके बंधनों को मजबूत करने के लिए और भावनात्मक संबंधों को गहरा करने का ये वर्ष रहेगा। आप अपने रिश्ते में अधिक घनिष्ठता, समझ और रिश्तों को विकसित करने का प्रयासरत रहेंगे। इस वर्ष आप अपने साथी को सुनने का पूरा अभ्यास करेंगे, यानी कि आप शांत रहेंगे और आपका साथी बोलेगा। आप अपने साथी की प्रशंसा भी करेंगे और अपने साथी के साथ एक क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करेंगे। आप लोगों का व्यवहारिक और केयरिंग नेचर आपके रिश्तों में एक सहायक और प्यार भरा माहौल लेकर आएगा। जो अभी तक सिंगल है उन्हें अपना साथी मिल सकता है जो आपके ही जैसी सेम वैल्यूज और सेम नेचर को साझा करता हो, यानी आपको आपकी पसंद का साथी मिलने के पूरे संकेत हैं। इस वर्ष आप अपने रिश्ते को लेकर अधिक प्रतिबद्ध नजर आ सकते हैं, सीरियस नजर आ सकते हैं। जो अभी तक अपने रिश्ते को लेकर गंभीर नहीं थे, अब वो भी अपने रिश्ते में गंभीर दिखाई देंगे। जिनके रिश्ते में कोई समस्या चली आ रही थी लंबे समय से, आप उन समस्याओं को सुलझाने की दिशा में भी काम करेंगे। एक मैच्योरिटी लेवल आपके भीतर आएगी। जो अभी तक सिंगल है अपनी भावनाओं को बेझिझक होकर दूसरों के सामने भी रख पाएंगे।
और जो जातक पहले से ही किसी रिश्ते में है वो अब गंभीरता पूर्वक अपनी शादी के बंधन में बंधने के बारे में सोच सकते हैं, यानी एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। इस वर्ष कुछ प्रेमी जोड़ों को प्रेम विवाह की सौगात भी मिल सकती है, तो वहीं कुछ ऐसे जातक भी हैं जो अरेंज मैरिज के लिए इंतजार कर रहे थे, उनकी शादी के भी योग बन रहे हैं। ये साल 2024 आपके रिश्ते के लिए उतार चढ़ाव भरा भी रहेगा। कुछ समय के लिए आप भ्रमित अवस्था में रह सकते हैं। हो सकता है आप अपने पार्टनर के प्रति प्यार न जता पाएं या दिखावा करने में अड़चन महसूस हो, किसी प्रकार की झिझक रहे हो, अपने रिश्ते को बरकरार रखने में आपको समस्या आ रही हो, आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है, आपसी समझ की कमी रह सकती है, जिसकी वजह से आपकी अपने पार्टनर के साथ बहस हो सकती है। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ एडजस्ट करने के लिए मानसिक रूप से बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। आपकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं रह सकती है, आप अपनी शादीशुदा जिंदगी में सुख का अनुभव ना महसूस कर पा रहे हो। ऐसे बहुत सारे खट्टे मीठे चैलेंजेस आपकी लाइफ में आने के पूरे संकेत हैं, इसलिए थोड़ा सा सावधान भी रहें। गुरु बृहस्पति के गोचर के बाद आपको अपने रिश्ते में अहंकार से संबंधित समस्याएं भी देखने को मिल सकती हैं। आप दोनों के बीच विवाद बढ़ सकता है, आप दोनों के रिश्ते में दूरियां भी बढ़ सकती हैं। अपने रिश्ते में प्यार और खुशियों को बनाए रखने के लिए आपको इन सब चीजों से बचकर रहना होगा। आपको इन परिस्थितियों को आने से पहले ही रोक लेना होगा। अपने रिश्तों को सुधारने के लिए आपको खुद ही प्रयास करने होंगे। आप अपने किसी मित्र की या घर के किसी बड़े सदस्य की सहायता ले सकते हैं, क्योंकि ये समय आपकी लाइफ का उतार चढ़ाव भरा होगा, लेकिन ये ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहेगा। आपकी लाइफ में अच्छा समय भी बहुत जल्दी आएगा। परिस्थितियां बहुत ही जल्दी बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। आप अपने पार्टनर को समझ भी पाएंगे और एक दूसरे के साथ एक अच्छा समय भी व्यतीत करेंगे। इन सब के बावजूद आपकी फैमिली लाइफ काफी अच्छी रहने वाली है। घर गृहस्थी में आपको परिवार के सभी सदस्यों का पूरा सपोर्ट मिलेगा। परिवार की खुशियों को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष आप किसी छोटी मोटी यात्रा की भी प्लानिंग कर सकते हैं। परिवार में रिश्तेदारों के आगमन से घर का माहौल अच्छा रहने वाला है। कोई पुराना मित्र आपसे मिलने के लिए आपके घर आ सकता है और आपकी पुरानी यादें फिर से ताजा हो सकती हैं। संतान की कोई बड़ी तरक्की की संभावना हो सकती है। परिवार के सदस्यों के बीच बेहतर तालमेल के कारण बाहरी लोग आपको किसी भी तरह से कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। इस साल आप कुछ नई और थका देने वाली यात्राएं कर सकते हैं। यात्राओं से संबंधित कुछ खर्चों की व्यवस्था करने की आपको यहाँ समस्या आ सकती है। इस साल विदेश जाने का आपको मौका मिल सकता है, वहां कुछ नया और अनोखा अनुभव आप हासिल कर सकते हैं। यात्राओं से संबंधित आपको अनुशासन और सावधानियां विशेष रूप से रखनी होंगी। नई जगह, नए अनुभव को प्राप्त करने के लिए यह आपके लिए एक बेहतरीन समय साबित होगा। आपकी यात्राएं कामयाब होंगी। कुल मिलाकर ये साल 2024 आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर आ रहा है। ये समय आपके अपने रिश्तों को एक मैच्योरिटी लेवल देने का रहेगा, रिश्तों में स्थिरता लाने का रहेगा। आपके संबंधों में विश्वास, समझदारी और सामंजस्य का महत्वपूर्ण भूमिका होगी। अपने साथी के साथ अपने रिश्तों के बीच में किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन गैप बिल्कुल भी ना आने दें। आपको एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना होगा, एक दूसरे की भावनाओं को समझना होगा। यदि आप अभी तक अपनी भावनाओं को अपने साथी के सामने व्यक्त नहीं कर पाए हैं तो इस साल अपने पार्टनर के साथ अपने भावों को साझा करने का पूरा अवसर मिलेगा। आप अपने साथी के साथ अपने जीवन के लगभग सभी पहलू पर अपने विचार साझा करेंगे। हालांकि इस वर्ष बहुत सारे उतार चढ़ाव नजर आ रहे हैं, लेकिन समस्याओं का समाधान संभव है। आप दोनों साथ मिलकर इन समस्याओं का समाधान करेंगे तो आपके रिश्ते में गंभीरता आएगी, मजबूती आएगी। ये साल 2024 आपके लिए अनुकूल बना रहे, उसके लिए आप कुछ विशेष सावधानी बरतेंगे तो निश्चय ही शानदार सफलता के रास्ते पर होंगे। अपनी वाणी पर संयम रखें। रिश्तों में गलतफहमियां बिल्कुल भी पैदा न होने दें। आपसी बातचीत से सुलझा लें तो ज्यादा अच्छा है। शक की गुंजाइश बढ़ने ना दें। जब तक बहुत ज्यादा जरूरत में ना पड़े लोन बिल्कुल भी ना लें, कहीं से भी कर्जा ना लें और ना ही किसी को कर्जा दें। ओवर कॉन्फिडेंट होकर कोई भी काम ना करें, किसी मुश्किल में पड़ सकते हैं। जिस काम में आपको नेगेटिविटी आने लगे उस काम से दूर हो जाएं। ओवर थिंकिंग बिल्कुल भी ना करें। व्यर्थ का मानसिक तनाव तो होगा ही, रिजल्ट भी कुछ नहीं मिलेगा। अपने कुलीग्स और सीनियर्स से व्यर्थ की बातों पर डिस्कशन ना करें, आपकी स्मार्टनेस उन्हें बुरी लग सकती है। वर्क प्लेस पर उतना ही बोलें जितनी जरूरत है। अपने सभी कार्य फोकस्ड होकर करें, एकाग्रता के साथ करें। व्यर्थ के खर्चों पर लगाम रखें, वरना कर्जे में पड़ सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट सोच समझकर विवेक से करें, किसी एक्सपर्ट की सलाह के साथ करें।
इन सब के बावजूद परिस्थिति ऐसी बन जाए कि कुछ समझ ना आए, लाइफ को कोई दिशा ना मिल रही हो, तो काउंसलिंग की मदद अवश्य लें ताकि आप अपने जीवन को एक सही दिशा प्रदान कर सकें, अपने जीवन को उच्चतम ऊंचाइयों की ओर ले जा सकें। अगर आप अपने बारे में और भी अधिक जानकारी चाहते हैं और भी गहराई से जानना चाहते हैं अपने आप को, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आगे शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। हाँ, अगर आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं, अपनी समस्याओं का निदान पाना चाहते हैं, तो वो पेड हैं। आप उसके लिए मुझसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। मैं आर रूमी अभी आप सबसे विदा लेना चाहूंगी। जय श्री कृष्णा दोस्तों।